स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस एग्जाम्स। ए सिस्टम एस ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी कंप्लीट। यानी एक नंबर का सिस्टम या हम कहें नंबर्स का सेट एस इज सेड टू बी कंप्लीट। क्या कहलाता है? कंप्लीट कहलाता है। कोई सिस्टम एस कंप्लीट कहलाता है कब? इफ every non-empty subset of S which is bounded above, यानी उस सेट S का सारे नॉन एम्प्टी सबसेट कैसे होंगे? बाउंडेड एबव। फिर समझ लीजिए, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S, यानी S के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि बाउंडेड एबव हैं और उनका जो सुप्रीमम नंबर होगा वो क्या होगा? एस का एलिमेंट होगा। ये तब हम कहेंगे कि वो सिस्टम या सेट कंप्लीटनेस है या कंप्लीट है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम एस जिसके सारे नॉन एम्प्टी सबसेट जो कि बाउंडेड अबव हैं वो क्या कहलाते हैं? कंप्लीट सेट कहलाता है। बाउंडेड एबव में सुप्रीमम नंबर होता है। सुप्रीमम नंबर आप लोगों को हम पीछे बता चुके हैं। आगे देखते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में हम ये देखें, 3 शब्द लिखे हुए हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो ऐसा सेट जो कि कंप्लीट हो, ऑर्डर्ड फील्ड हो और फील्ड हो। यानी हमने फील्ड एग्जाम पढ़ा, ऑर्डर्ड एग्जाम और कंप्लीटनेस एग्जाम। तो ऐसा सेट वो तीनों एग्जाम को सेटिस्फाइड कर दे, वो सेट क्या होता है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। ठीक है, तो यह डेफिनेशन हमने लिखा है। डेफिनेशन में देखिए, एक सेट आर सेटिस्फाइज, ये सेट आर सेटिस्फाइड कर दे किन किन एग्जाम्स को? फील्ड एग्जाम्स को, ऑर्डर्ड एग्जाम्स को, कंप्लीटनेस एग्जाम्स को, तब द सेट आर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो फील्ड एग्जाम में 10 प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हम लिखा चुके हैं। ठीक है, 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये 10 प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाइड करनी होंगी। ऑर्डर्ड एग्जाम के लिए 4 प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट वीडियो में कराई थी वो सेटिस्फाइड करनी होंगी। और जो कंप्लीटनेस एग्जाम जो यहाँ हमने डेफिनेशन में लिखा है कि कंप्लीटनेस यानी कंप्लीट सेट कब होगा? वो सेटिस्फाइड हो जाए जब ये तीनों कंडीशन कोई भी सेट सेटिस्फाइड कर दे, तब वो सेट क्या होता है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। ओके, देखिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरवल्स। देखिए चैप्टर हमारा चल रहा है रियल नंबर सिस्टम। हमने वहाँ पढ़ा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आगे की कुछ डेफिनेशंस हैं या टॉपिक्स हैं, तो इसलिए इंटरवल क्लियर होना ज़रूरी है। तो क्या होता है इंटरवल? ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड एन इंटरवल। यानी एक रियल नंबर का सबसेट ही इंटरवल होता है। ये मतलब है इसका, लिखा हुआ ए सबसेट एस ऑफ आर, यानी आर का एक सबसेट इज कॉल्ड कहलाता है इन इंटरवल, इंटरवल कहलाता है। लेकिन कब? इसके लिए कंडीशन है, क्योंकि सबसेट तो बहुत सारे होते हैं, सारे सबसेट इंटरवल नहीं होंगे। तो हम इंटरवल कौन से होंगे उसके लिए कंडीशन देखते हैं। देखिए ए कॉमा वी बिलोंग्स टू एस। तो बिलोंग्स टू का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि ए और वी दो जो नंबर हैं वो किस में है? एस में हमने लिए हैं, लेट किए हैं। एक्स बिलोंग्स टू क्या लिया है? आर। एक्स एक एलिमेंट हमने आर का लिया, तो ये एक्स एलिमेंट ऐसा है
एक्स ग्रेटर है ए से और एक्स लेस है बी से, मतलब एक्स ए और बी के बीच में लाई करता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो यहाँ हमने दो नंबर एस यानी सबसेट के लिए हैं और एक नंबर एक्स जो कि रियल नंबर का सेट है उसका लिया है। तो अगर ये इम्प्लाइज कर दे कि एक्स बिलोंग्स टू एस, कि एक्स एस का है, जो रियल नंबर का सेट लिया वो किसका है, सबसेट का, तब हम इस सबसेट को क्या कहेंगे, इंटरवल। ठीक है, तो इंटरवल दो टाइप के होते हैं, मेनली दो ही टाइप के हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल के बारे में समझते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, ए और बी दो रियल नंबर हमने लेट किए, सच दैट कैसे हैं वो रियल नंबर, कि ए लेस देन बी या इक्वल बी, यानी ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए या तो बी से छोटा है या फिर इक्वल है। ठीक है, देन द सेट x belongs to R such that x greater than a less than b, यानी देखिए सेट का जो सेट को लिखने की दूसरी जो मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। तो उसको हमने सेट बिल्डर मेथड में लिखा है कि x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब इस सेट में जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सारे ऐसे रियल नंबर होंगे जो ए और बी के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दो रियल नंबर हैं और वो रियल नंबर कैसे हैं कि ए लेस देन बी और इक्वल, तब हम इस सेट को, जो सेट लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, एंड इज डिनोटेड बाई ए कॉमा बी। स्मॉल ब्रैकेट में लिख के ए कॉमा बी, इसको हम ओपन इंटरवल पढ़ते हैं। या दूसरा सिंबल ये है कि अगर हम बड़ी ब्रैकेट बनाएं तो उसको उल्टा करके बनाएंगे, तो ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ कुछ टर्म्स बताइए। हियर बोथ एंड पॉइंट्स, देखिए यहाँ पर बोथ एंड पॉइंट्स कौन से होंगे, ए और बी, और इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे वो बिटवीन होंगे। तो ए एंड बी डू नॉट बिलोंग टू इंटरवल। इन ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करते। जैसे ये लिखा है, देखिए x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अगर x ए और बी का एलिमेंट है तो इम्प्लाइज करेगा कि x ए से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसका मतलब ए नहीं होगा इसमें और b भी नहीं होगा, आउट होंगे। जैसे मैं ये कह दूँ 1,2 ये कोई इंटरवल है, तो इस इंटरवल में अगर हम कहें 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं, 2 बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम कहें 1.1, 1.2, 1.3, बहुत सारे बनेंगे, ये 1.12, 1.13, तो कितने होंगे 1 और 2 के बीच में रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो वो सारे रियल नंबर तो इंटरवल के बीच में होंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स नहीं होता है ओपन इंटरवल में। ओके, ए कॉमा ए, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। क्लोज्ड इंटरवल समझ लेते हैं। देखिए इफ एंड पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एड टू ओपन इंटरवल, यानी अगर हम ओपन इंटरवल के एंड पॉइंट्स जो कि ए और बी हैं वो ऐड कर दें उसी में, तो बी गेट क्लोज्ड इंटरवल डिनोटेड बाई ए कॉमा बी। बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ए कॉमा बी का क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर है ए से और इक्वल भी है, एक्स लेस है बी से और इक्वल भी है। इसका मतलब ए और बी जो पॉइंट है वो क्लोज्ड इंटरवल में लाई करते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में लाई नहीं करते। ठीक है, ए कॉमा बी, इसको लिखने का ये भी प्रोसेस है। तो ओपन इंटरवल और ये ए यूनियन बी, तो ए और बी जब यूनियन में है तो इसमें होंगे ए कॉमा ए, इन दोनों में क्या होगा, इनके बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स ही इसमें आएंगे। तो ये आपका होगा क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है।